जय सिया राम, हरिओम। बिहार में चुनाव है, सब जानते हैं। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका जो कपाल खोपड़ी है वो सब काम पे लग गया है। यहाँ जो अभी ये मुद्दा लेके आए हैं, बस ये बताने के लिए आए हैं कि बिहार इज़ डन। वो बिहार ने उस जगह को हासिल कर लिया है जो वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था हासिल करना चाहती है पूरे देश में। वो मैं बताऊंगा। जैसे कि बिहार में पिछले 37 सालों से दलित पिछड़ा ओबीसी मुख्यमंत्री है। बिहार में पिछले 37 सालों से जो लालू यादव जो आधे के हकदार हैं शासन की व्यवस्था में, वो मुसलमान और यादव का जो कम्बिनेशन था, भूरा बाल हटाओ, वो सभी बात करेंगे नारे पे, वो डन हो चुका है। तो अब जो 37 साल से पहले 1947 से वो जो करीब 76 साल हुए हैं, तो 35 साल उधर जो सत्ता में लोग थे, जो मुख्यमंत्री थे, जो सवर्ण थे तथाकथित, उन्होंने जमींदारी उन्मूलन सब उन लोगों ने की थी। तो अब उनका वापस आना संभव नहीं है। बिहार जो है उसका जो सीमांचल है वो अब पूरी तरीके से इस्लामाइज्ड हो चुका है। वो जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो उसके अधीन हो चुका है। बाकी बिहार की जो शासन की व्यवस्था है, जैसे जाति जनगणना अलग से कराया बिहार ने, फिर तो अब केंद्र से होने लग गया है। तो अब बिहार इज़ डन ऑलमोस्ट। तो अब राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में लालू आते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी आती है या नीतीश जी आते हैं, सब मिल के आते हैं, जो भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो बिहार की जो व्यवस्था है, जो सब एक ही पेज पे हैं, सब एक ही पेज पे हैं। वो बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बटा था, बाद जो हिंदू संस्कृति सभ्यता का जो एक ढोल पीटा जा रहा है, हमें वो भारत चाहिए, वो बिहार उसे निपट चुका है, उसको निपटारा मिल चुका है। वो बिहार जाति में, हिंदू में, मुसलमान में बट बुट करके वो सेटल हो गया, क्योंकि कोई भी राजनीतिक ताकत है ही नहीं इसके विरोध में, ये मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं। डिटेल देने से पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए। कहना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई स्पॉन्सर्स होते नहीं हैं और कोई और रास्ता है नहीं। ये जो फ़ोन नंबर है जो UPI का है, आप इसे चैनल को मजबूती देते हैं और चैनल आपकी कंट्रीब्यूशन से, मोटिवेशन से चलता है। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। लालू यादव 10 मार्च 1990 को बने थे और उनका पूरा कार्यकाल पहला 5 साल चला था, 28 मार्च 1995 तक। 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक उनका फिर कार्यकाल रहा था। बीच में उठापटक हुई थी, जनता दल टूटा था और राष्ट्रीय जनता दल उन्होंने बनाया था, है ना। तो कहा था कि ओबीसी समुदाय को सशक्त किए हैं, दित किए हैं। राबड़ी देवी को चुपचाप आके मुख्यमंत्री बना दिया था 25 जुलाई 1997 को। वो 11 फरवरी 1999 तक रही थी, फिर 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक रही थी, फिर 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक रही थी। बहुत लंबा कार्यकाल राबड़ी देवी का रहा था। जाहिर है राबड़ी देवी नाम है, लालू यादव का ही रहा था। तो ये अभी कहते जा रहा हूँ कि दूसरा कोई नहीं आ रहा है। लालू यादव राबड़ी यादव इतने चल रहा है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और अब तक की आखिरी मुख्यमंत्री वही रही हैं, राबड़ी भी ही रही हैं। बीच में बताता हूँ आगे, 2 बार वहाँ राष्ट्रपति शासन भी कुछ दिन उगले लगा था। नीतीश कुमार जी 3 मार्च 2000 को आ गए। अब ऐसा है कि 3 मार्च 2000 को आ गए और 10 मार्च 2000 को निपट भी गए, है ना। क्यों निपट गए भैया? तो 9 मार्च 11 मार्च 2000 से फिर आ गई थी राबड़ी देवी। फिर वो दोबारा प्रकट हुए 24 नवंबर 2005 को और 2005 से 17 मई 2014 तक वो रहे। 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015। तो ये जो मैं बदल रहा हूँ ना, उनका जो साल का जो मुख्यमंत्रित्व काल है, उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे, तो उनको चलो हटाओ, चले गए लालू के खेमे में, उसके समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। फिर वहाँ भी उनको सराहत नज़र आई, बोला काम ही नहीं करने दे रहा छोरा सब, तो फिर उसको छोड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, यही रुके हुए हैं, अब उधर नहीं गए हैं। तो वो इसी का डेट है कि 22 फरवरी 2015 से वो 2014 चुनाव में जो हार गए थे उसको आगे बताते हैं, तो वो उसको ले आए थे, बनाया था, जीतन मांझी को मुख्यमंत्री भी बनाया था। 27 जुलाई 2017 से वर्तमान 2025 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और सब के सब जितने भी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सब दलित, पिछड़ा, जातिवाद और मुसलमान के प्रति समर्पित हैं। सबको लग रहा है कि जो भारत का जो सवर्ण वर्ग है वही उनका दुश्मन है, वही वोट दे न दे, मतलब उनके प्रति सबका इंक्लाइनेशन है। अब भारत को कई टुकड़ों में बांटा है भारत लेवल पे। अब बिहार को तो मैंने कहा ना, बिहार इज डन नाउ, अब वहाँ कुछ रह नहीं गया है। 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 एक साल ही रह पाए थे जीतन राम जी मुख्यमंत्री। अब वर्तमान में MSAE के मंत्री हैं इनके, अब केंद्र में है, तो जाहिर है कि केंद्र के में और नीतीश जी मिले हुए हैं, केंद्र में जीतन मांझी जी उधर ही हैं, तो सब एक तरफ एक NDA दिखाई देते हैं, मुद्दा वही है। अच्छा, जीतन मांझी 68 साल की उम्र में 23 में मुख्यमंत्री बने, तो ये फिर आप छोड़िए बेसिक बात कि पिछले 35 सालों से बिहार में OBC है, वहाँ रह रहे हैं, दलित हैं, इधर मुसहर हैं, जीतन राम मांझी के हैं मुसहर हैं, है ना। अब मैं एक बात कहता हूँ, चुनावी नारा जो रहा बिहार को तोड़ने में, चुनावी नारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है और आजकल भी चल ही रहा है। मतलब जंगल राज था, तो फिर सुशासन बाबू आए, नीतीश बाबू 5 साल ठीक रहा, फिर डन पॉलिटिक्स है, जाति की पॉलिटिक्स है और हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है, वो सब एक ही पेज पे हैं। जो हुआ था पलायन, माइग्रेशन लालू के टाइम में, कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, OBC के लिए बहुत काम किया। सारे तो पलायन हैं, दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में, साउथ में, कश्मीर में, जहाँ भी चाहे बिहार देख लेंगे आपको। तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, कलेक्टर भी हैं, IAS भी हैं, मजदूर भी हैं, सब्जी भी बेचते हैं, IT इंडस्ट्री में तो बहुत हैं, जो भी क्षेत्र दें, फिल्म, लमाका डमाका, कल्चर, हर में बिहार जो है, बिहार के बाहर ही मजबूत दिखता है, बिहार के अंदर तो कटा फटा दिखता है। ठीक है ना। अब प्रमुख नारों का लिस्ट जरा मैं आपको दे दूं। 1980 से 90 के दशक में लालू ने दिया था बूढ़ा बाल, अरे बाप रे बाप, बूढ़ा बाल, है ना। भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला साफ करो, इसको ख़त्म करो, है ना। और MY मुस्लिम और यादव का दिया था। तो 1990 के दशक में लालू की इस नारे से सत्ता पक्की हो गई थी। ज़रा समझिए कि समाज को किस स्तर तक जाके बांटा, और कोई नारा इन लोगों को सुझा ही नहीं, है ना। सवर्ण बनाम पिछड़ा वर्ग को पाट दिया, है ना। जबकि वहाँ गरीबी जितना ब्राह्मणों में है, मुझे नहीं लगता जादुओं में है ना। और जिस तरीके से लोग भी गाय, वो सब ब्राह्मण सब पालते हैं, वो वर्ण व्यवस्था और ये वो, खैर छोड़िए। जो 2020 में नारा आया था कि 2020 हटाओ नीतीश, ये नारा दिया था वही RJD ने, लालू यादव उसकी कंपनी है, उसके बेटों ने, तेजस्वी ने, इस सब ने दिया था कि भैया नीतीश को हटाओ, है ना। और नारा पर असर हुआ था, है ना। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ी गई थी, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ी गई थी। आज RJD को, लालू यादव को 75 सीटें मिली, हाँ, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, है ना। इस नारे ने नीतीश के समर्थकों को पोलराइज भी किया था, तो दोनों मिलकर सरकार में आए थे, है ना। तो नीतीश कुमार कुछ विकास कार्य भी कर रहे थे जो उधर देखा ही नहीं गया। और सबसे खतरनाक बात तो ये हुई कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं, आपस में ही गला काट चल गया। वो जो कौन था, रामविलास पासवान का बेटा था, चिराग पासवान बोला कि हम तो बजरंगबली हैं इसके, मोदी के, लेकिन नीतीश के दुश्मन हैं। सरकार तो बनी नीतीश की और मोदी से मिलके, लेकिन बहुत सारी सीटें कम गई उन लोगों का, वो RJD को फ़ायदा हुआ था। अभी जो वर्तमान में जो सबका कपाल खोपड़ी खुल गया है और चुनावी यात्रा चल पड़ी है, मोदी जी दनादन बिहार जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा वहाँ से की, ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल हो गई, फिर वहाँ जाके बात किया, चल रहा है। और पिछड़ों की बात जो करता है वो मोदी है, और पिछड़ों पे बात करना है हमारा अधिकार, ये सब बातें चल रहा है। मतलब कहते हैं बिहार वही है ना।
किसी को भी सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, ऐसे उन्होंने एक विकल्पहीन कर दिया उन्हें। 2025 के चुनावी नारा भी भैया बहुत खतरनाक है, एक्सटेंशन है पिछले नारों का। भूरा बाल साफ करो, माई, है ना, अब है माई प्लस बाप, माई बाप, अरे बाप रे बाप। हाँ, ये आरजेडी का है, लालू यादव का। माई तो हो गया मुस्लिम यादव, अब बाप कौन सा हो गया, बीते बहुजन हो गया। ऐसे अगरा, अगरा कहते हैं कि जो सवर्ण में जो गरीब हैं उसको जोड़ा है अगरा। फिर एक और ए है आधी आबादी, महिलाएं। कितना बुद्धि लगाता है और लोगों तक पहुंचा देता है। और पी, है ना, पी से पुअर, अंग्रेजी में पुअर, गरीब, है ना। तो माई बाप हो गया मुसलमान, यादव, बहुजन, अगरा, सवर्ण, आधी आबादी, महिलाएं और गरीब। ये है राष्ट्रीय जनता दल का नारा भैया। चुनाव में हमको आना है, जीतना है, सत्ता में आना है और अरबपति खरबपति बने हुए हैं और उसको आगे ले जाना है। ये माई बाप का जो नारा है लालू यादव तेजस्वी का, इसमें ही बंटवारा है, बहुत खतरनाक नारा है। माँ बाप के नारे ने जो बिहार को, मैंने पहले कहा ना, बिहार पहुंच गया वहाँ से, उसका द एंड हो चुका है। अब वहाँ आप जाति से ऊपर जा कर के आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि कोई लड़ ही नहीं रहा है, सारे उसी ग्राउंड पे हैं। नीतीश भी उसी ग्राउंड पे है, मोदी भी उसी ग्राउंड पे है, लालू भी उसी ग्राउंड पे है। और वैसे गया था ना, 5 MLA उसके हो गए थे, 4 चला गया फिर वापस से उसके उसमें लालू यादव पार्टी में। तो मुसलमान ओवैसी से बड़ा बिहार में पिछले बार वही था, लालू ही था। इस बार कुछ लोग मिल गए हैं कि भैया जाति जनगणना कराए हो, 14% यादव हो, 19% मुसलमान है, तो सरकार में तुम रहोगे कि मुसलमान रहेगा। सारे उसी पेज पे हैं। ऐसी जब बातें आती हैं, कोई काटने वाला नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं देता है, कोई थॉट नहीं देता है। विकास 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 तो हो ही रहा है। सरकार जो विकास कर रही है, मोदी सरकार, वो विकास क्या, सोने की पिंजरा बना रही है और उसमें किसको रख रही है। बहुत खतरनाक है। कह रहा हूँ कि बिहार में चुनाव का परिणाम जो भी होगा, सत्ता की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिहार हाथ से जा चुका है, वो पश्चिम बंगाल का बाप बनने वाला है बिहार आने वाले दिनों में। आप लोग देख लेना, जितने भी SFI हैं, PFI हैं जो बंद हैं, सारे बिहार में हैं और सारे वहाँ बहुत ज़बरदस्त पिछले दिनों नारे भी लगे थे, बम भी फूटे थे, इनकलाबें भी हुई थी और उन लोगों ने अपनी वो वहाँ के स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जब शुक्रवार को जाएंगे, आप जब जुम्मे का टाइम होता है तो देखेंगे कतार से जो नमाज अदा हो रही है, वो सब हो चुका है वहाँ मैं बिहार इज़ डन नाउ, ये मैं कह रहा हूँ। और लोग जी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा जो कुछ नारे हैं 2025 फिर से नीतीश कर लो, है ना, टाइप तो है ही, मोदी जी ने तो कह ही दिया है। और बीच में एक तो आ गया, उसका जिक्र मैंने नहीं किया है, प्रशांत का, है ना। चलो वो भी है, अपना घूम रहा है, फिर रहा है ना, कुछ न कुछ काटेगा उठेगा वोट लोगों का भी। वो भी प्रशांत किशोर के बारे में कह रहा हूँ। चैनल के साथ जरूर रहिए। जय सिया राम, हरिओम।